Good morning, students. Welcome to online education system. This is a lecture of maths for class 10th. And today's topic is trigonometry. And under trigonometry, we are going to discuss the questions of height and distance. Sorry. Height and distance. So, the very first question of the lecture is a vertical tower stands on a horizontal plane. Stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 6 meters. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is 30 degree. That of the top of the flagstaff is 60 degree. Find the height of the tower. The height of the tower. Now look at here. सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा फिगर है वो ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या है, एक वर्टिकल पोल हमको गिवन है, राइट ना. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 6 मीटर. यहाँ पर देखो, ये आपका वर्टिकल पोल है सपोज. ओके, यहाँ पर ये वर्टिकल पोल है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर हमने एक वर्टिकल
प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वर्टिकल फ्लैग स्टफ जो है वो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसकी हाइट 6 मीटर है, राइट ना। ओके, ना अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, अभी ये पॉइंट को मैं यहाँ पर सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, अभी यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, राइट ना, ये तो आपका प्लेन ग्राउंड हो गया, राइट ना, जिस पर ये आपका पोल है। ओके, और यहां से जो इस फ्लैग स्टफ का जो बॉटम का एंगल है, राइट ना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और सेम पॉइंट से टॉप ऑफ दी फ्लैग स्टफ का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। हाँ, यहाँ पर ये अब देखते हैं टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट, ये कितना है, 60 डिग्री है। नाउ यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। नाउ ये जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। ओके, ये भी मार्क कर लिया हमने। ये हाइट ऑफ टार हमको फाइंड आउट करनी है यहां से यहां तक, तो ये हमने h सपोज कर लेते हैं, कितना, h सपोज कर लेते हैं, और ये जो हाइट है ये 6 मीटर गिवन है। ओके, नाउ ये लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ओके, और अब इसको लेवल करते हैं डायग्राम को, दैट इज A, B, this is C and this is D. Now in triangle ABC, हाँ, in triangle ABC जो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, राइट ना। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC सारी चीज हमने सपोज कर लिया। यहाँ पर लेट हाइट ऑफ टार equals to BC equals to h meter, and that is distance of point from the foot of the tar, distance of point from the foot of the tar AB इक्वल्स टू x, ये हमने अज्यूम कर लिया है। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, एंड दैट इज यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC की वैल्यू h और AB की वैल्यू x। फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू h√3। This is the value of x and this is the equation 1. This is equation number 1. Equation 1 आ गई, राइट ना। Now in triangle ABD, in triangle ABD क्या हो जाएगा, वही चीज, राइट ना, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BD हो जाएगा और बेस आपका AB रहेगा, ठीक है ना। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है,
√3 और BD की वैल्यू कितनी है h+6 और AB की वैल्यू कितनी है x. So from here what we have x√3 equals to h+6. Okay, and from here x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या पुट कर सकते हैं h√3. ऑलरेडी यहाँ पर √3 था, है ना, equals to h+6. So what we have 3h equals to h+6 and 2h equals to 6. h equals to 6/2, h equals to 3 मीटर. कितना है 3 मीटर. That is the value of h. Okay, write down the answer. The height of the tower is 3 meters. The height of the tower is 3 meters. Now the angle of elevation. Next question of the lecture is the elevation. Sorry sir, advance. Yes. The angle of elevation of the top of an unfinished tower at a distance of 75 meters from its base is 30 degree. How much higher must the tower be raised so that the angle of elevation of its top at the same point may be 60 degree. यहाँ पर दिया हुआ टेक √3 equals to 1.73. ओके, ये हमको गिवन है. वो देखो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो कुछ ऐसा है, एक पॉइंट से अनफिनिश्ड टावर है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री. जैसे हमने अभी किया था, यहां तक गए और ये 30 डिग्री आ रहा है, राइट ना. ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री बना. तो इसको अभी x हाइट यहां से और h हाइट पर हमने और इंक्रीज कर दिया. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था आपका वो 60 डिग्री बन जाएगा, राइट ना. यहां पर ऐसे नाउ लेवल करते हैं डायग्राम को.
A, B, C, D. This is 30 degree. This is 60 degree. Okay. Now इसको हमने H सपोज कर लिया. ओके. और ये जो हाइट है 70, ये जो डिस्टेंस गिवन है 75 मीटर गिवन है, 75 मीटर. इस हाइट को हम BC को H डैश ले लेते हैं, या इसको हमने H1 लिया है तो BC को हम H2 ले लेते हैं. ओके. तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेट BC इक्वल्स टू H2, CD इक्वल्स टू H1, ठीक है ना. एंड जो गिवन है आपका AB इक्वल्स टू 75 मीटर एंड एंगल CAB इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल DAB इक्वल्स टू 60 डिग्री. नाउ सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, टू फाइंड क्या है, CD है ना. CD फाइंड करना है हमको. तो यहाँ से इन ट्राइंगल ABC BC क्या हो जाएगा, tan 6 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB. tan 60 मीन्स √3 इक्वल्स टू BC कितना है, H2, और AB कितना है, 75. So from here what we have, H2 equals to H2 equals to 75 √3. This is equation number 1. Now in triangle ABD, what we have, AB equals to tan theta equals to, right now, tan theta equals to BD upon AB. tan theta tan 30 है ना, इक्वल्स टू BD कितना है, H2 प्लस H1 अपॉन 75. ओके. एंड फ्रॉम हियर 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H2 की वैल्यू कितनी है, 75 √3 प्लस H1 अपॉन 75. एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, √3 प्लस H1 इंटू √3 इक्वल्स टू 75. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट ना. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, 75 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 75 इंटू 3 इंटू 3, ये 75 इंटू 3 हो गया, प्लस H1 √3 equals to 75. and from here what we have, H1 √3 equals to 75 minus 225, and H1 equals to minus
correct? 150 minus 150 upon root 3. Okay, but as students we had made some mistakes because यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही नेगेटिव आ रही है वो नहीं हो सकती. So what we had to make the mistake, first mistake is there here, that is the 1030. 1030 will be here. So यहाँ से 1 upon root 3 मिलेगा और h2 equals to h2 root 3 h2 root 3 equals to 75 मिलेगा, right now. And here 1060 will be there. So यहाँ पर हमको what we have, it will be root 3. It will be root 3. So 75 root 3 equals to 75 upon root 3. h2 की वैल्यू 75 upon root 3 plus h1 root 3 and not will be root 3 यार. Will be like this. h1 equals to कितना होता है यहाँ पर, h1 equals to 75 root 3 minus 75 upon root 3, 75 upon root 3, and from here what we have, it will be like this, h1 equals to 75 into 3 minus 75 upon root 3, and from here what we have, h1 equals to 150 upon root 3, 150 upon root 3, and it will be 50 root 3. 50 root 3 means what? 1.73. So you can multiply it and this will be your answer. Thank you very much for watching.